हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लोस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर था वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने बार बार मैं आपको बता रही हूँ, उसमें हमने रीड किया था एक तो साहिब आलम के बारे में, और एक दूसरा मेन कैरेक्टर है मुकेश के बारे में, जिसमें हमने उसमें पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जैसे साहिब आलम जो है वो काम करता है रैग पिकिंग का, वैसे ही मुकेश जो है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि बेंगल मेकर्स हैं और चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। फिरोजाबाद में रहते हैं और उनमें मतलब फिरोजाबाद की हर गलियों में, हर घर में चूड़ियाँ बनाने का ही काम होता है। और इस तरीके से जो राइटर है वो एक बार मुकेश के घर जाती है और वहाँ देखती है जाके, और उनकी फैमिली से मिलती है। उनके घर जो हैं ऐसी गली में है, काफ़ी स्कैंटी है, काफ़ी मतलब कचरे से भरी पड़ी हैं, छोटे छोटे घर हैं और हिलने डुलने वाले उनके दरवाजे हैं। तो ऐसे घर में राइटर जाती है और वहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। आगे राइटर हमें क्या बताती है देखो। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है, उसका कर्म है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो अपने पति को देखती है जिसकी जो बिल्कुल अंधा हो गया है, क्या करते करते, कांच की चूड़ियों पे पॉलिश करते करते उनको चमकाते चमकाते। कैन अ गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, वो जवाब देती है कि क्या जिस खानदान में जो चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं क्या हम उनको तोड़ सकते हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वाले की जाति में पैदा हो गए। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में उसने क्या देखा है, सिर्फ चूड़ियाँ बनाते हुए ही देखा है। एक मिनट मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ। ऐसे बैंगल्स, कैसी चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर तरह की चूड़ियाँ, जैसे कि सुनहरी चूड़ियाँ हैं और धान जैसे हरे रंग की हैं, रॉयल ब्लू हैं, गुलाबी, पर्पल मतलब जामुनी, और भी कई दूसरे कलर जो कि हमारे इंद्रधनुष के 7 रंगों से बन के निकल के बनते हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, जो कि माउंट्स इन अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड होता है जो टेढ़ा मेढ़ा बगैर ठीक किया हुआ आंगन जो होता है, यार्ड होता है आंगन। लाई इन माउंट, जिनके ढेर उस टेढ़े मेढ़े आंगन में बिखरे पड़े हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, पाइल्ड होता है लदे होना, जो कि 4 व्हील्ड हैंड कार्ट मतलब 4 टायरों वाली जो गाड़ी होती है, चकड़ा गाड़ी जो रेडी होती है, उस पे लदी पड़ी हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नेरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, कुछ युवक जो हैं उन्हें वो खींच के ले जाते हैं उस भीड़ भाड़ वाले शहर से। एंड इन डार्क हंटमेंट्स, और उन अंधेरी झोपड़ियों में से, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर। इसके अलावा उन अंधेरी झोपड़ियों में और लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग होता है चमकीले तेल के दियों की, चमकते हुए तेल के दियों की जो लाइन है, उनके सामने बैठे हैं कौन, कुछ लड़के बैठे हैं, कुछ लड़कियां बैठी हैं, किनके साथ, अपने फादर्स और अपने मदर्स के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स, सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, क्या काम कर रहे हैं वो, टूटे हुए कांच से चूड़ियाँ बना रहे हैं, उनको जोड़ के उनकी वेल्डिंग करके। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, अब उनकी आंखें जो हैं वो अंधेरे की आदी हो गई हैं, किसकी बजाय, बाहर की रोशनी की बजाय। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और यही कारण है कि जब वो एडल्ट्स होते हैं, जब वो वयस्क बनते हैं, उससे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो अंधे होने की उसमें आ जाते हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है उनकी। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप होता है गंदी, सविता एक छोटी लड़की है जिसने की गंदी गुलाबी ड्रेस पहन रखी है। सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग होता है जोड़ना, जो कि कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ जो हैं इतने यांत्रिक तरीके से एक मशीन के चिमटे की तरह हिल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि क्या उसको पता भी है जो चूड़ियाँ वो बना रही है उनकी पवित्रता के बारे में। सेंसिटिविटी क्या होता है, पवित्रता। इट सिम्बोलाइज इन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये क्या है, किस चीज़ को दर्शाती हैं ये चूड़ियाँ, ये भारतीय औरतों के सुहाग को दर्शाती हैं।
और शादी में इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी पवित्रता को दिखाती हैं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ट्रैप्ड विद अ रेड वेल। ये उसे अचानक तुरंत तब पता चलेगा जब उसका सिर जो है एक लाल वेल से, लाल चुन्नी से ढका जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, हीना। उसके जो हाथ हैं वो जब हीना होती है मेहंदी, जब मेहंदी से रंगे जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर ब्रेस्ट, और जब लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई पे पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, बिल्कुल सेम उस बूढ़ी औरत की तरह जो कि कई साल पहले दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उसकी कलाई पे चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है कि मैंने तो एक टाइम से शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, उसकी जो आवाज़ थी उसमें नाराज़गी, उसकी आवाज़ में उदासी साफ दिख रही थी। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन के दौरान कभी भी ऐसा नहीं है कि एक टाइम उसने भरपेट खाना खाया हो। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिप्ड, और ऐसा क्या है जिस वो भुगत रही है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लाइंग फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसके पति एक बूढ़े आदमी हैं जिसकी लंबी दाढ़ी है, कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई में ये घर बनाया है जिसमें हम अभी रहते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात को सुन के हर कोई ये सोचता है, उतने खुशी के साथ वो कह रहा है जैसे कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वो उपलब्धि जो कि अधिकतर लोग अपनी लाइफ में नहीं ले सकते, नहीं पा सकते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पे कम से कम एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough of their elders. अब ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो पैसों के अभाव के कारण, पैसे नहीं है उसकी वजह से उनके पास सिर्फ चूड़ियाँ बनाने का ही एक वो काम कर सकते हैं। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अब जो यंग मैन है, जो नौजवान हैं, उन्हें भी अपने जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के वो जो काम करते हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है जैसे टाइम के साथ कुछ भी नहीं बदला है। इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, ऐसे लगता है जैसे कई सालों से ये जो चूड़ियाँ बनाने का जो काम है, ये जो गरीबी है, उसने बहुत सारे लोगों में सपना देखने की जो योग्यता है उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young women who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped with their fathers and forefathers. तुम अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेती? मैंने बहुत सारी कुछ जो यंग मैन थे, कुछ आदमी थे, उनसे मैंने पूछा जो कि उसी काम में जुड़े हुए थे जिनमें उनके दादा परदादा जुड़े हुए थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, अगर हम अपना संगठन बना भी लें तो हम उनमें से हैं। एक मिनट, मैं भी एडजस्ट कर देती हूँ। हम उनमें से हैं हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलेगल। जैसे वो कहते हैं कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी, हमें पीटेगी और फिर हमें खींच के जेल ले जाएगी। किस काम के लिए जेल ले जाएगी? जब हम कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें से कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो अलग तरीके से सोचने में हमारी मदद कर सके। दे फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी उनकी तरह बिल्कुल थक चुके हैं। दे टोक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और उनकी अंतहीन बातें चलती रहती हैं जो कभी गरीबी से, कभी लालच की तरफ, कभी अन्याय की तरफ चलती रहती हैं। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको सुनने के बाद मैं दो तरह के संसार को देख पाती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पुअर्टी, एक तो ऐसा परिवार जो कि गरीबी के जाल में फंस गया है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट,
जो कि जाति के बंधन में बंधा हुआ है, विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, दूसरा एक चक्कर में साहूकार लोगों का देखती हूँ। वो साहूकार लोग जैसे पुलिस है या फिर पॉलिटिशियन है वगैरह वगैरह। शाहूकार, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रास्ट एंड द पॉलिटिशियंस। और किस किस को देखती हूँ मैं? साहूकार को देखती हूँ, मिडल मैन जो मध्यवर्गीय परिवार हैं, पुलिस मैन और जो कानून बनाने वाले हैं, ब्यूरोक्राट्स जो बड़े अधिकारी हैं, एंड द पॉलिटिशियन जो राजनेता हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दे ही कैन नॉट पुट डाउन। और वो सब मिलके उन बच्चों पे वो बैगेज, वो भीख मांगने की जो कला वो उस पर थोप देते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए वो इसे प्राकृतिक रूप से अपना लेता है जैसे कि उसके पिता ने अपना लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है साहस। अगर साहस है, साहसी है तो कुछ कर सकता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है तो डेयरिंग उसका पार्ट नहीं रहता और साहस जो उसमें से खत्म हो जाता है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, लेकिन जब मैं ये जो सीन है, ये सेंस जब मैं मुकेश में देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो दोबारा से रिपीट करके कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और सीख लेगा कार चलाना। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि गैरेज तो उसके घर से काफ़ी दूर है, तो उसने कहा कि मैं चल के पैदल चल के चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप में एक प्लेन उड़ाने का भी आपने सपना देखा है? ही इज सडनली साइलेंट, वो तुरंत चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पे देखते हुए वो कहता है। इन हिज स्मॉल मुरमर देर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट yet टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसके छोटी सी बुदबुदाहट में थोड़ी सी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट भी थी जो अब तक पूरी तरह से नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, उसमें तो सिर्फ कार चलाने का ही उसने सपना देखा है जो अक्सर वो अपने शहर में तेजी से दौड़ती हुई कारों को देखता है। फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से सिर्फ कुछ हवाई जहाज ही उड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।